गुड मॉर्निंग चर्च। क्या आप आनंदित हैं? आज हम परमेश्वर के घर में उसकी महिमा करने के लिए खड़े हुए हैं। हालेलुया। गॉड लिव्स इन द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल। आमेन। हालेलुया। आइए हम उसकी महिमा करेंगे, साथ मिलके हाथों को उठाकर, ताली को बजाकर और अपने गलों से गाकर उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई
हमारा यहोवा राफा, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। माथा की भी आराबासा खबे आराबाशो। You are high and lifted up, Jesus, King of kings and the Lord of lords. Thank you, Father, for you give us liberty, faithfulness, in your presence, freedom and deliverance. No one like you, Jesus. No one like you. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और हाथों को उठा के, चिल्ला के, नाचते हुए, उछलते हुए हालेलुया उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। साथ हम तो चलते थे, तेरा हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक कर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे। हंगामा में जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा में जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय होए। हंगामा में जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। One more time. हंगामा में जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। बजाओ, ताली बजाओ, झूमो और नाचो, आवाज उठाओ। फिर से एक बार, सीटी बजाओ, ताली बजाओ, अरे झूमो और नाचो और आवाज उठाओ। तेरे चरणों में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक करके बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे। हंगामा में जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा में जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा में जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा में जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए।
मसीह की हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। उसकी महिमा हमारे जीवन से होती रहेगी। हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनूं। तू कमाल है मैं भी कमाल बनूं। तू कमाल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनूं। तू कमाल है मैं भी कमाल बनूं। तू कमाल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता है। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया है सजाता है। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाब में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। यीशु मेरा चरवा, यीशु मेरा चरवा, मुझे जीना सिखाता है। यीशु मेरा चरवा, मुझे जीना सिखाता है। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे
तुझको मैं पुकारूं, जब भी तुझको मैं पुकारूं, तेरी रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझको मैं पुकारूं, तेरी रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। जीवन में तेरा नाम यीशु, मेरे जीवन में तेरा हालेलुया। हाँ यीशु, हमारे जीवनों में तेरा नाम ऊंचा हो परमेश्वर। हालेलुया। हम जो भी करते हैं, बोलते हैं, हालेलुया, हर कार्य में तेरा नाम ऊंचा हो परमेश्वर। You be glorified, Lord. Be glorified. Yes, Father. Be magnified in our praises, Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। आइए फिर से एक बार हम गाएं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा।
उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हम सब मिलके जो हम देख रहे हैं हम हमारे साथ गाएं। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम ऊंचा। Praise the Lord, church. प्रभु की स्तुति हो कलीसिया। Nice to be with you on Sunday morning. और इस रविवार की सुबह आपके साथ रहना अच्छा लगता है I hope so everybody is eager to hear God's word. और मैं आशा रखता हूँ सभी लोग परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उत्सुक है। And we were talking about life is a journey. और हम बातचीत कर रहे थे कि जीवन एक यात्रा है। Today we are going to talk about how faith in God gives us the courage in the journey. और अब आज हम बात करने वाले कि कैसे परमेश्वर पर विश्वास करके हमारी यात्रा में हमें बल मिलती है। Faith in God inspires the courage. और परमेश्वर पर विश्वास करके जो है प्रोत्साहन मिलती है, धैर्य मिलता है। In this series of life is a journey, we have already talked about the journey of Abraham and the journey of Joseph. और इस श्रृंखला में कि जीवन एक यात्रा है, हम अब्राहम और यूसुफ के विषय में बोल चुके हैं। There are many journeys mentioned in the Bible. और पवित्र शास्त्र में बहुत सारी यात्राओं का जिक्र किया है। And today we are going to talk about a lady who is mentioned in the Bible and about her journey of life. और आज हम एक स्त्री के विषय में बात करेंगे जिसका वर्णन बाइबल में किया गया है। और As you उसकी know, in the journey of Abraham, we have already said God gave him a promise of land, and he told him to come out of his father's house. और हमने देखा है अब्राहम की यात्रा में परमेश्वर ने उसे एक अभिवचन दिया था, एक भूमि का, और परमेश्वर ने कहा तुम्हारा घर बार छोड़कर आना। The same promise continued with his son Isaac. और इसहाक जो उसका बेटा था उसके साथ वही अभिवचन जारी रही। The same promise continued with his son Jacob. और याकूब जो इसहाक का बेटा था उसके साथ भी वही अभिवचन चलता रहा। And as we remembered last time, we said Jacob, who was called Israel, along with 60 of his descendants, came into Egypt. और फिर हमने जिक्र किया था कि याकूब और जो उसकी पूरी जो घराना थे 60 लोग जो है मिस्र देश से बाहर आ चुके थे। Jacob was called Israel. याकूब का नाम इजराइल रखा And गया every descendant was the descendant of Israel. और सभी जो उनके जो वंशावली में थे वो इजराइल के लोग थे। Let me tell you, beloved, they came into Egypt because there was famine. और वो मिस्र देश इसलिए पहुंचे क्योंकि वहां पर जो है मरी आई थी। Bible says they were there 400 years in the land of Egypt and they became slaves. और 400 वर्ष मिस्र में रहने के बाद वो गुलाम बने। God used Moses to bring them out of Egypt. परमेश्वर ने मूसा का उपयोग किया उन्हें मिस्र देश से बाहर लाने के लिए। Under the leadership of Moses, people of Israel, who were nearly 10 lakhs that time, came out of Egypt. और मूसा की निगरानी में उस वक्त जब 10 लाख लोग इजरायली थे मिस्र देश से बाहर आए। Now Moses sent the 12 spies to spy the promised land. और जो मूसा है उसने
10 लोगों को भेजा जो स्पाई लोग हैं, जाकर तुम भूमि की निरीक्षण करो। But 10 spies came with the report that there are giants in the land. It is very difficult for us to take it over. परंतु उन्होंने आकर मूसा से कहा कि वहां पर दानव लोग हैं और वो भूमि लेना बहुत आसान नहीं है, कठिन है। Yes, and out of only 12, only 2 came with a positive report that if God is for us, who can be against us? और उन 10 में से 2 लोग ने ही सकारात्मक जो है बात लेकर आए। उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर हमारी ओर से तो हमारे विरोध में कौन खड़ा होगा। They were the Joshua and Caleb. और ये 2 लोग थे, यहोशू और कालेब। They spoke about the victory. वो विजय की बातें कर रहे थे। They knew what their God had done in Egypt. वो जानते थे मिस्र देश में परमेश्वर के कार्य क्या थे। In spite of Pharaoh being such a powerful king, how God turned down the tables of Pharaoh in front of Israel. और फिरौन जो इतना सामर्थी राजा था, उनके बावजूद होने के बावजूद, सामर्थ्य होने के बावजूद परमेश्वर ने उनका सारा जो कार्य है पलट दिया। Can you believe without one fight with Egypt, the entire army of Pharaoh was destroyed by God? और बिना युद्ध के लिए एक उंगली भी उठाए परमेश्वर ने पूरे फिरौन की सेना को नष्ट कर दिया। Faith in God brings courage. और परमेश्वर पर विश्वास रख के हमें धैर्य प्राप्त होता है। Yes, faith when it is there never brings fear. और जब हमारे अंदर विश्वास से हम भरे हैं तो कभी भी भय नहीं आएगा। Let me tell you, we should have faith in God. हमें विश्वास रखना है किस पर? परमेश्वर पर हमारा विश्वास होना है। Now once again, Joshua is sending 2 spies to spy the land of Jericho that is part of the promised land. और जो यरीहो जो वाचा की भूमि का एक हिस्सा है, वहां पर यहोशू भेजते 2 गुप्तचर को, जाकर तुम वहां की निगरानी करो। This is the second time Israel is sending spies to spy the land. और ये दूसरी बार है जो इजराइल जो लोग हैं वो गुप्तचर भेज रहे हैं। And now these spies goes to Jericho. और ये गुप्तचर जो है यरीहो जाते हैं। I want to tell you something about the land of Jericho. और यरीहो की भूमि के विषय में थोड़ा बताना चाहूंगा। The army of Jericho was very, very strong army. और उनकी सेना जो थी यरीहो की बहुत सामर्थी थी। The boundary walls were very, very strong. और उनकी जो दीवारें थे बहुत ही मजबूत थे। There was only one gate to enter into Jericho city. और यरीहो के शहर में जाने के लिए एक ही फाटक था। Bible says 2 chariots can run over the wall. That was the width of the wall of Jericho. और उस जो उनके दीवार की जो चौड़ाई इतनी थी कि 2 वहां पर जो है काट जा सकते थे। Let me tell you, only dead faith brings out fear and hopelessness. और मैं बताना चाहूंगा कि मरा हुआ विश्वास से ही हम आशाहीन होते हैं और डर जाते हैं। Faith in God brings life. परमेश्वर पर विश्वास रख के जीवन प्राप्त होता है। Faith in God brings hope. और परमेश्वर पर विश्वास रख के आशा हमारी जागृत होती Now है। these 2 spies have entered into the city of Jericho. और ये 2 गुप्तचर जो है यरीहो के शहर में आ चुके। Bible says as soon as they entered, they were afraid somebody would come to know that they have entered. और जब भी उन्होंने प्रवेश किया उस शहर में, वो थोड़े से घबरा गए ये जानकर कि कोई इन्हें पहचान लेगा। Because people of Israel had a different dressing than the people of Jericho. क्योंकि जो वेशभूषा है, पहनने का तरीका है, इजराइल के लोग अलग थे यरीहो के। The language of the people of Israel was different from the language of the people of Jericho. और यरीहो के जो बोलचाल थी, जो भाषा थी, इजराइल के बोलचाल और भाषा थे अलग थी। Now these 2 spies took courage and they entered into the city of Jericho. और धैर्य लेकर ये 2 गुप्तचर जो है यरीहो शहर में पहुंच गए। Bible says they had faith in their God because they were risking their life entering into Jericho. और बाइबल कहती है इनका भरोसा अपने परमेश्वर पर था क्योंकि उन्होंने अपना जीवन को दांव पे डाला था यरीहो जाकर। We are going to talk about now the book of Joshua. हम यहोशू की पुस्तक से हम बात करेंगे। I want to tell you, he was a young man who used to fight when Moses was taking care. The leadership was given to Israel. और मैं बताना चाहूंगा यहोशू के विषय में, वो एक योद्धा था जब मूसा ने अगवापन लिया था इजराइल देश। After death of Moses, now the baton had come in the hands of Joshua, and it was him now to lead the people of Israel. और मूसा के पश्चात जो है जो मतलब जो सेना है वो यहोशू के हाथ में आया था और उसकी निगरानी में आगे बढ़ रहा था। God said many times to Joshua, Joshua, have courage.
have courage, be strong, Joshua. और परमेश्वर ने काफी बार यहोशू से कहा था कि यहोशू तुम दृढ़ बनो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। When God is saying this, that means Joshua was discouraged. Joshua was having fear. Joshua was feeling weak. He was not willing to lead the people of Israel. और ये जब परमेश्वर ने कहा था उस वक्त यहोशू थोड़ा घबराया गया था, वो शायद पूरी तरह से तैयार नहीं था कि अगुवाई करे इस्राएल लोगों की। Now God gave a promise to Joshua. परमेश्वर ने एक अभिवचन दिया यहोशू को, As I was with Moses, I will be with you. जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ बना रहूंगा। I want to tell you, God of the Bible is a God of promise. और मैं बताना चाहूंगा जो बाइबल का परमेश्वर है वो अभिवचन देने वाले परमेश्वर। God of the Bible is a God who stands with the word which He gives to you and I. और हमारे बाइबल के परमेश्वर वैसे है जो शब्द दिया, जो अभिवचन दिया, उस पर वो खड़े रहते हैं। Now these spies went into Jericho because they had a promise of God, because God was sending them. और ये गुप्तचर जो गए थे यरीको शहर में इसलिए गए थे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक वाचा दी थी। Yes, now as soon as they entered, they went into a house, the house of Rahab, who was a prostitute. और जब वो यरीको शहर पहुंचे तो वो एक घर में गए थे राहाब के, जो एक वेश्या थी। This house of Rahab was very, very close to the gate. और ये जो राहाब का घर था फाटक के करीब था। We are going to read from Joshua chapter 2 verse 2 and 4. हम यहोशू के पुस्तक दूसरा अध्याय 2 से 4 पढ़ेंगे। And it was verse 2, the king of Jericho was told, look, some of Israelites have come here tonight to spy the land. Verse 3, so the king of Jericho sent this message to Rahab, bring forth the men that are come to thee, that are entered into the house, for they are come to search out all the land. Verse 4, but the woman had taken the two men and hidden them. She said, yes, the men came to me, but I do not know where they had come from. और हम पढ़ेंगे यहोशू दूसरा अध्याय 2 से 4। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रख और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आते तो है, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। Yes, let me tell you the story about this. These two men had entered into Rahab's house, and how the king came to know. The king came to know, as I told you before, the dress of people of Israel was different from the dress of the people of Jericho. When people of Jericho had seen these two people, they immediately came to know they are not from this land. They are foreigners. They have come to visit our land, and that is the reason they went and informed the king. और कैसे पता चला राजा को कि ये दो लोग आए हैं जो इजराइल से है? जैसे मैंने पहले बताया कि उनकी पहनावा वेशभूषा अलग थी, तो इसलिए लोगों ने देखा होगा कि ये दो लोग अलग है। जो फिरंगी है वो राहाब के घर में जा रहे हैं, उन्होंने ये जो कहला राजा तक पहुंचाया। And immediately king sent the message to Rahab. और तुरंत राजा ने कहला भेजा राहाब को, Bring out those men who have came to your house. They are spies. वो दो पुरुष जो आपके घर में आए हैं उन्हें बाहर ले आ, वो हमारे देश का भेद लेने आए हैं। Let me tell you, Rahab was a prostitute. मैं आपको बताना चाहूंगा राहाब तो एक वेश्या थी। Rahab was not having a good past, and neither the present was good for her. और राहाब का जो भूतकाल था वो अच्छा नहीं था, ना कि वर्तमान काल अच्छा था। But that day was a divine appointment that God sent His own people, His chosen people, to the house of Rahab. लेकिन वो दिन नियुक्त था राहाब के लिए, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोग उसके घर आए थे। You need to understand this. इस बात को आपको समझना है। In the journey of life, a single day can change your destiny. और आपके जीवन की यात्रा में आपके जीवन का एक दिन आपके गंतव्यों को बदल सकता है। Now it was the opportunity to Rahab to respond to the king. और अभी ये परिस्थिति हुई थी कि राहाब को राजा का प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। Now Rahab was born in the city of Jericho. Rahab was a nationalite of Jericho. Rahab had a loyalty to Jericho. In spite of that, Rahab take a stand. और राहाब जो थी उसका
जो है पैदा हुई थी यरीको में, वहां पर वो पली बड़ी, तो वहां पर वो उसे विश्वास योग्य बनना पड़ा। तो उसके लिए ये बात जो थी बहुत गंभीरता रखती थी। Let me tell you, when Rahab might have seen these two people, their dress is totally different. They look different. Rahab came to know that they are not the people of Jericho, but they are from Israel. और जब राहब ने इन दो लोगों को देखा होगा, उनके वेशभूषा से वो समझी हुई होगी कि ये लोग तो यरीको के नहीं हैं, तो भी उन्होंने उनके साथ अच्छा Now the बर्ताव किया। question is, why did Rahab have to tell lies? तो सवाल ये खड़ा होता है, यहाँ पर राहब ने झूठ क्यों कहा? Why did Rahab have to hide these two people somewhere on the top floor and tell to the army of King Jericho that I don't know from where they were and they have just left? और क्यों राहब को ये दोनों पुरुषों को छिपाना पड़ा और राजा के लोगों से कहना पड़ा कि मैं नहीं जानती है कहाँ के थे? Let me tell you, beloved, when she came to know these are the people of Israel, she came to know these are the people of that God who had done many miracles in the land of Egypt. और मैं बताना चाहूंगा प्रियो कि राहब जानती थी कि ये वो लोग हैं, इजराइल के लोग हैं, जिनके परमेश्वर ने मिस्र देश में बहुत सारे चमत्कार किए हुए थे। And she came to know how God of Israel defeated King Pharaoh. और वो ये भी बात जानती थी कैसे इजराइल के परमेश्वर ने फिरौन राजा को हरा दिया था। I want to tell you something about the prostitute. They are the people who get all sort of news of the entire area, and she was having the news about the God of Israel. और मैं कुछ वेश्या के बारे में बताना चाहूंगा कि वो लोग ऐसे हैं जिन्हें सब खबर मिलती है, अगल बगल में क्या हो रहा है, अपने देश राष्ट्र में क्या हो रहा है, और उसे इजराइल के बारे में सब पता था। Why did she spoke lies? लेकिन बात यह है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला? Why did she became a terrorist for her own nation? अपने खुद के राष्ट्र के लिए वो ऐसे टेररिस्ट के समान क्यों हो गई? Let me tell you, there was a fear that if she would have been caught of speaking lies, she would have been beheaded. और ये भी डर था कि अगर वो पकड़ी जाएगी तो उसका जो है सर काटा जाता था। But she trusted the God of Israel more than any other thing. लेकिन फिर भी राहब ने इजराइल के परमेश्वर पर सबसे अधिक जो है भरोसा रखा। She was knowing whom she is protecting. और वो जानती थी पहले से कि किन प्रकार के पुरुषों को वो सुरक्षा दे रही She है। was knowing about their God. वो उनके परमेश्वर के विषय में And जानती she थी। was knowing if she takes a stand for this God, the God of Israel will definitely cover her, definitely protect her. और वो जानती थी कि अगर मैं इजराइल के लोगों को जो है छिपा दूंगी, सुरक्षा दूंगी, तो इजराइल के परमेश्वर निश्चित रूप से मेरी सुरक्षा करेंगे। There was already a God in Jericho also. और यरीको में पहले से एक उनके देवता थे। She might have worshipping that God from years और together. काफी वर्षों से शायद वो उनकी पूजा भी करती होंगी। But she was knowing what God of Israel did for Israel. परंतु वो ये भी जानती थी कि इजराइल के परमेश्वर ने क्या क्या कार्य किए थे। That made her to change her faith from the God of Jericho to God of Israel. और यही बातें सुनकर, आश्चर्यक्रम सुनकर, उसका भरोसा यरीको के परमेश्वर से हटकर इजराइल के परमेश्वर I पर am आ not चुका है। telling to keep your faith on the God of the Bible. और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइबल के परमेश्वर पर अपना भरोसा रखो। But if you see what the God of the Bible has done in the entire journey of many people's life, and you see the God whom you believe, compare, you will come to know you are automatically your faith will start coming upon the God of the Bible. परंतु आप अगर ये सब बातें पढ़कर बाइबल के परमेश्वर के विषय में उनके कार्य देखोगे और आप उसकी तुलना करेंगे कि जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे, तो आप खुद ये निर्णय लोगे कि हाँ, बाइबल का परमेश्वर अधिक कार्य करने वाले I हैं। do not know what she felt in her inner spirit, but she came to know God is giving her a chance. और मुझे नहीं पता उसकी अंतरात्मा में क्या वो सोच रही थी, परंतु उन्होंने एक बात जान ली कि परमेश्वर उसे मौका दे रहा The है। two spies coming in her house was a divine encounter with God of Israel to Rahab. और ये दो गुप्तचर जो है इजराइल के उसके घर में आ रहा है, वो एक प्रकार का देवी मुलाकात थी जो वो जान चुकी थी। I would like to tell you, there was a divine intervention in my life when somebody of other God, the God of the Bible, was introduced to me, and that family, when I came to close to them, I came to know how the God of Bible operates. और मेरे साथ भी ऐसी दैवी मुलाकात हुई है और कुछ परिवार वालों से
दूसरे परिवार वालों से मैंने जान लिया था कि बाइबल का परमेश्वर क्या करता है, और उन्हें अधिक जानने के बाद उनके कार्य मैंने सीखे। Rahab protected them, Rahab hid them. और रहब ने उन्हें सुरक्षा दी और उन्हें छिपा के रखा। Rahab also sent them out from other way. और एक दूसरे मार्ग से रहब ने उन्हें बाहर जाने का मौका दिया। Let me tell you, she spoke to the lies of the king army. और उन्होंने राजा की सैनिकों से झूठ बोला। She would have been considered as a traitor for her country if she would have been caught. और अपने देश के लिए गद्दार उसे घोषित किया जाता था और उसे मार भी सकते थे She वो। would have been sentenced to death. उसे शायद मृत्यु दंड भी दी जाती। Let me tell you, when we talk about keeping faith on God, we are talking about taking risk in the worldly realm. और हम जब कहते हैं हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो सांसारिक रूप से हम एक जोखिम उठा रहे हैं। And Rahab was so much confident because she knew what God of Israel had done. परंतु रहब इतनी निश्चित थी क्योंकि वो इज़राइल के परमेश्वर के कार्य को पहले से जानती Now थी। let's come to the point. How did Rahab got that faith? और हम इस बात पर अभी आएंगे कि रहब को ये विश्वास कैसे प्राप्त हुआ। Bible clearly says faith only comes by hearing and hearing God's word. और बाइबल साफ साफ कहती है कि विश्वास आता है सुनने से और परमेश्वर के The वचन more सुनने से। you hear about God of the Bible, the more the faith will come in your life. और जितना अधिक आप बाइबल के परमेश्वर के विषय में सुनोगे उतना अधिक विश्वास आप में जाग उठेगा। Rahab was listening continuously about Israel. Rahab was watching very closely what God of Israel is doing with Israel. और रहब भी ऐसी ही थी और इज़राइल के विषय में बहुत सारी बातें वो सुन रही थी और देख रही थी क्या क्या आश्चर्य कर्म इज़राइल का परमेश्वर कर रहा She है। had come to know that they are very close to Jericho now. और उनको ये भी पता था उसे कि ये लोग यरीको के निकट आए हैं And they are going to conquer Jericho. और वो पूरी तरह से अपने कब्जे में करने वाले हैं यरीको Let me को। tell you, she never trusted the walls of the Jericho. She trusted God of Israel. और मैं आपको बताना चाहूंगा यरीको की दीवार पर उसने भरोसा नहीं रखा परंतु बाइबल के परमेश्वर पर उसका भरोसा था। This was a divine encounter in Rahab's life. और रहब के जीवन में ये दैवी मुलाकात थी। I would like to tell you a story of a Samaritan woman. और सामरी स्त्री के विषय में आपको बताना चाहूंगा। A woman who met Jesus Christ when Jesus went to the well to drink water. और वो सामरी स्त्री यीशु से मिली जब यीशु मसीह कुएं के पास पानी पीने आए That थे। time Jesus was very much thirsty. He came to that well, and at the same time that Samaritan woman also came to that well. और उस वक्त यीशु मसीह को प्यास लगी थी, वो उस कुएं के पास आए थे और उसी समय ये सामरी स्त्री भी पानी भरने कुएं के पास आई। This story is mentioned in John chapter 4. और यूहन्ना के 4थे अध्याय में इसका जिक्र किया गया We है। are not going to look the scriptures of John chapter 4, but I would like to tell you this Samaritan woman came and she met Jesus Christ. This was not by a chance, but this was a divine appointment. और ये सामरी स्त्री जो है आई थी उस वक्त और कुएं पे यीशु को मिली। वो कुछ ऐसी दुर्घटना वाली बात नहीं थी, अचानक नहीं हुआ, परंतु ये एक दैवी मुलाकात होनी थी उसका यीशु के साथ, इसलिए वो उसी समय वहां पहुंची। Yes, we should understand. हमें ये बातें समझनी In है। the journey, any single appointment can change our destiny. और हमारे जीवन की यात्रा में एक अच्छी मुलाकात हमारे एक जीवन के गंतव्य को ही बदल सकती है। Today you might be with us on live listening to what God's word is speaking, and this might be a chance given by you to the God who created heaven and the earth, to the God who is the God of Israel, and He is the one who might have brought you to watch this video. और आज शायद आप ये लाइव वीडियो देखते होंगे और शायद आपके लिए एक दैवी जो अनुभव होगा या परमेश्वर से मुलाकात होगा, उस परमेश्वर ने इज़राइल के परमेश्वर के साथ जिन्होंने आपको ये जो YouTube देखने के लिए बुलाया होगा। Yes, and Rahab was knowing what was going to happen. और रहब जानती थी अभी आगे क्या होने वाला है, Because God of Israel is too powerful. क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर तो बहुत ही सामर्थी है। Oh, one who divided the Red Sea. और ऐसा परमेश्वर जिन्होंने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, How is it possible ये कैसे संभव है that the people of Israel could go from that dry land? कि इजरायली लोग लाल समुद्र के बीच में सूखी भूमि से निकल जाएं? It is not possible to cross over Red Sea. और ये संभव नहीं है कि हम लाल समुद्र पार करें चल I के। want to tell you, this is God of Israel. और मैं आपको बताना चाहूंगा यही है इजराइल के परमेश्वर। And now Rahab had a confidence that in the
days to come, Jericho is going to be in the hands of God of Israel. Israel is going to take over Jericho. और राहाब भी ये बात जानती थी कि आने वाले दिनों में इजराइल जो है पूरी तरह से आक्रमण करेगा यरीहो पर, और यरीहो पूरी तरह से इजराइल के हाथों में आ जाएगा, मतलब इजराइल के परमेश्वर के हाथों में आ जाएगा। Rahab took some promises for the help which he did to the two spies. और जो दो गुप्तचर थे उनके लिए जो कार्य किया था उसके लिए उसे वो दो गुप्तचर ने एक अभिवचन दिया था। She said, when you come and attack this land, please remember me. और उसने दो गुप्तचरों से कहा कि जब तुम हमारे जो है देश पर आक्रमण करोगे मुझे जरूर याद रखो। Let me tell you, the two spies said, you need to put a red scarlet cloth outside your window so that we can understand this is your house. और दो गुप्तचरों ने कहा था, राहाब तुम्हें अपने घर के बाहर एक ऐसी लाल रुमाल के समान रखना है ताकि हम जाने ये तुम्हारा घर है। The red scarlet cloth speaks about the blood of Jesus. और वो लाल जो कपड़ा है यीशु मसीह के लहू के विषय में दर्शाता है। Whenever the death spirit passes, only the blood can save your house from that. और जब मृत्यु की आत्मा गुजरती होती है और केवल यीशु मसीह का लहू देखकर आप बचे रह सकते हैं अंदर। God of the Bible believes that those who have the blood of Jesus upon their life and upon the doorpost of their home, the home needs to be protected. और जो बाइबल का परमेश्वर है वो जानते हैं कि जो घर पर और उसकी चौखटों पर यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाया गया है उसके अंदर के लोग ही सुरक्षित है। Yes, that is why when Joshua attacked with his army, what happened? He told to the spies, go and bring everyone from that house, the house of Rahab. और इसलिए यहोशू ने जब उसने आक्रमण किया यरीहो पर, उसने कहा था अपने गुप्तचरों से कि जाकर राहाब और उसके घर के लोगों को बाहर लेकर It is a very wonderful story how God gave Jericho in the hands of Israel. और ये बहुत ही अद्भुत कहानी किस रीति से परमेश्वर ने यरीहो को इजराइल के हाथों में दे दिया। It was not easy to enter Jericho. Walls were too strong. और यरीहो के अंदर जाना नामुमकिन था क्योंकि इसकी दीवारें बहुत चौड़ी थी। Now this woman who was a prostitute, this woman who was a Gentile, this woman who believed in the other God, God gave her chance to accept God of Israel and have faith on Him. और ये जो राहाब थी वो अन्य जाति की थी, वो एक वैश्या थी और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करती होगी, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक मौका दिया कि बाइबल या इजराइल के परमेश्वर को वो जाने। It was not easy for any army to bring that wall down. और कोई भी सेना को ये संभव नहीं था कि वो मजबूत दीवारों को वो गिरा डाले। It was not easy for the army to enter from the gate of Jericho. और यरीहो की दीवार या यरीहो के फाटकों को पार करना कोई भी सेना को आसान नहीं था। What exactly God did? लेकिन परमेश्वर ने क्या कार्य किया उसमें? God told Joshua, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, keep the army and the warrior behind. और आपकी सेना को तू पीछे रख, And keep all those who worship God in the front. और जो परमेश्वर की आराधना करते हैं भजन मंडली को तुम आगे रखो। And move the city a circle in a day. और एक दिन में उसके दीवारों के चारों ओर तुम चले जाओ। People of Jericho were watching them. और यरीहो के लोग जो थे वासी थे, देख रहे थे क्या हो People रहा है। of Jericho were laughing at these people. और यरीहो के लोग तो हंस रहे थे, ये क्या कर रहे हैं? Oh, is this the way to win a battle? क्या ये तरीका है कोई भी युद्ध जीतने का? Is this the way to fight a क्या battle? ये तरीका है युद्ध लड़ने का? They are singing songs. ये तो भजन गा रहे, गीत गा रहे They हैं, are singing songs and dancing. और वो नाच रहे और भजन गा रहे हैं। We are very strong. हम तो बहुत ही सामर्थी है। They were watching from the और wall. दीवारों के ऊपर खड़े रहकर ये देख रहे थे। House of Rahab was also on the और wall. रहब का घर भी उस दीवार पर ही She था, might be also watching. और वो भी देखती होगी दीवार The से। difference between the two was, और दो दीवारों के बीच फर्क क्या है? the difference between the two kind of people was Rahab had faith on people of Israel
because of their God, and these people were joking at them. और फर्क क्या था रहब में और यरीको के वासियों के बीच में कि रहब को इजराइल के परमेश्वर पर भरोसा था और ये जो लोग हैं यरीको के लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। God can use your obedience for doing amazing things in your life. परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता का उपयोग करके आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकते हैं। Rahab was obedient to God. और रहब जो थी आज्ञाकारी थी प्रभु की ओर, Rahab protected the और spies. रहब ने जो गुप्तचर है उनको सुरक्षा दी। Bible says on the seventh day they took 7 rounds. बाइबल कहती है कि 7वें दिन उन्होंने जो है यरीहो के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाई। And on the 7th time they shouted aloud, everyone shouted up top of their voice. और 7 बार उसके दीवारों के चारों ओर जाने के बाद उन्होंने आकर चिल्लाया जोर से। And when they shouted and they screamed, the wall of the Jericho came down, and the army of Israel immediately entered Jericho and took away Jericho. और जैसे ही वो चिल्लाने लगे यरीहो की दीवार नीचे आ गई और इजराइल की सेना अंदर घुसकर उन्होंने आक्रमण कर दिया। Yes, Bible says in the house of Rahab, her father, her mother, all her relatives were there. और बाइबल कहती है कि रहब के घर में उसके माता पिता सारे घर वाले थे। Her past was not seen by God. और उसका जो भूतकाल था प्रभु ने नहीं देखा वो। She had already spoken lies. God never saw that. और उसने राजा के सैनिकों से झूठ कहा था, प्रभु ने वो भी ध्यान नहीं दिया। What God saw was only the faith. परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर ने रहब का विश्वास देखा। What I am telling you to, what God is teaching us through the journey of Rahab is this. और रहब के जीवन की यात्रा से क्या प्रभु हमें सिखा रहे हैं? What matters in the journey is faith. और क्या जो मूल्य रखता है हमारे जीवन की यात्रा में वो है विश्वास। Keeping faith in divine God brings courage in our life. और वो दैवी परमेश्वर पर भरोसा रखना हमारे जीवन पर जो है विजय लाता है। विश्वास What is लाता है। impossible will become possible. पहले जो असंभव था वो आगे चल के संभव होने वाला है। All your past is forgiven. You have been brought in the presence of God just because of your faith. और आपका जो भूतकाल है उसे मिटा दिया गया है, उसे भुला दिया गया है और आपको परमेश्वर के उपस्थिति में लाया गया है। Only faith will bring salvation to you. और केवल आपके विश्वास से आप उद्धार पाओगे। Let me tell you, not by your works, neither by your deeds. और ना कि आपके कार्य से या जो भले काम करते उससे। I would like to tell you a story of one more man. और एक मनुष्य का मैं आपको कहानी बताता हूँ। He was persecuting the church. और वो कलीसिया को सतावट दे रहा था। His job was to kill those who were behind Jesus Christ, those who believed in Him, and those who professed Jesus is Lord. और उसका काम ये था कि उन लोगों को मारना जिन्होंने अपना भरोसा यीशु मसीह पर रखा है और उसके बारे में बोलते हैं। One day he had taken the decree from the king and he was going on the road of Damascus. In that journey, the Lord Jesus Christ met him. और एक दिन राजा से आज्ञा पत्र लेकर वो जा रहा था दमिश्क के रास्ते पर, उस वक्त परमेश्वर की मुलाकात उससे हुई। Yes, and he became blind and he came to know that Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. और फिर वो अंधा हो गया। उसके बाद उसने जान ली कि केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है। That was the time his destiny was changed. और उसी क्षण उसका गंतव्य बदल गया। To change your destiny, God requires your fraction of second. और आपके गंतव्य को बदलने के लिए परमेश्वर आपसे क्षण भर के समय चाहते हैं। I would like to tell you a story of jailer. और उस जेलर के विषय में आपको बताऊंगा। Oh, in that story, Paul and Silas were in the prison. और उस कहानी में पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे। Oh, they were chained in the prison. पूरी तरह से जंजीर में जकड़े हुए थे वो। Bible says that night they were praising God. और बाइबल बताती है कि वो रात को परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। And that time the earthquake took place. उसी वक्त भूकंप हुआ। The earthquake was so heavy that the walls of the prison came down and the gates of the prison were broken. और भूकंप इतनी भयानक थी कि जो बंदीगृह थे उसके दीवार टूट गए और उसके फाटक खुल गए। The terrible event which God made to occur that time had an intention to bring something good. और परमेश्वर का मकसद उस भूकंप के द्वारा था कि कुछ भली बात हो। He never wanted
Paul and Silas to come out of the prison in this way. और वो कभी नहीं चाहते थे कि पौलुस और सिलास इस रीति से बंदीगृह से छूट जाए। Let me tell you, in spite of all this, they remained there, and the jailer came and saw them, and he was so thrilled. He knelt down and he asked, "Tell me, which God do you worship?" और उस वक्त भी जब मौका था, पौलुस और सिलास वहां से भाग नहीं गए, वो वहीं पर बैठे रहे। और जब जेलर ने आके देखा कि वो लोग वहां हैं, वो घुटने पर आकर उसने पूछा कि कौन से परमेश्वर की आप सेवा करते हैं? Oh, it was a chance for Paul and Silas to run away. और समय था, मौका था, पौलुस और सिलास भाग जा सकते But थे। it was the divine appointment for the jailer that God is going to meet him today. परंतु जेलर के लिए वो एक दैवी मौका था कि उसे परमेश्वर के साथ मुलाकात Bringing हो। Paul and Silas in the prison was giving a chance to the jailer to know about the God of Paul and Silas. और जब पौलुस और सिलास को बंदीगृह में लाया गया था, वो एक मौका था कि उनके द्वारा वो जेलर इजराइल के परमेश्वर को जाने। Yes, I will come with the last story now. अब एक आखिरी कहानी आपको बताने वाला Before हूं। we come back to Rahab again. और रहब के विषय में जानने से पहले Let me tell you, Peter and John, when they were coming from the temple, there was a crippled beggar who used to continuously beg at that gate of the temple. और जब पौलुस और यूहन्ना जो हर रोज जाते थे, पतरस और यूहन्ना जब जाते थे मंदिर में प्रार्थना करने के लिए दोपहर के समय, तब वहां पर एक व्यक्ति था जो बचपन से ही लंगड़ा था और वो भीख मांगता था। Yes, he was begging there at that gate so many years. बहुत साल से उस फाटक के बाहर बैठकर वो भीख मांगता था। Peter and John might have gone through that way so many times. पतरस और यूहन्ना वहां से काफी बार गुजर गए होंगे, But this time Peter's eyes fell upon that crippled beggar. परंतु एक समय ऐसा है कि पतरस की निगाह है उस भिखारी पे गया। That day was the appointed day for the beggar. और वो दिन नियुक्त था उस भिखारी के लिए। That day was a day when the beggar's destiny was going to change. और वही दिन था जब उसका गंतव्य बदलने वाला था। That day was a day when he was going to be healed. और वो दिन था कि वो अपना चंगाई पाने वाला था। My dear friend, today is the day for you. मेरे मित्रों, आज आपका दिन है। Today is the day and now is the time. आज का दिन है, अभी का समय है। You can get in touch with us to know about this God. आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस परमेश्वर के विषय में जानने के लिए। After we end, our WhatsApp number is going to come on the screen. और इस जो है प्रचार की समाप्ति के बाद हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर आने वाला स्क्रीन I am पर। not talking against any God of the world. और मैं संसार के कोई भी देवी देवता के विरोध नहीं बोल I am रहा हूं। only talking about the God whom I believe. और मैं उस परमेश्वर के विषय में बोल रहा हूँ जिस पर मेरा भरोसा है। Let me tell you, beloved. मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, Let me tell you, beloved. प्रियो आपको बताना चाहूंगा मैं। Peter and John came to the beggar. पतरस और यूहन्ना आए उस भिखारी के He was पास begging to them. और वो वहां पर भीख मांग रहा था। Peter and John said, "Silver and gold we have none. और पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना या चांदी तो हमने नहीं दे सकते, But what we have, take your mat and start पर walking." हमारे पास जो है हम आपको दोगे, अपनी चटाई उठाकर चलने लग। And the beggar heard. He took the mat and the crippled man started walking. और वो भिखारी जो बचपन से लंगड़ा था, उसने उनकी बात मानी और अपनी चटाई उठाकर वो खड़ा हो गया। One chance. एक मौका, One chance. एक मौका God gives to everyone. सभी को परमेश्वर देते हैं। Today, आज when you are hearing God's word, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, God is giving you a chance. परमेश्वर आपको एक मौका दे रहे हैं। God is giving you a chance. परमेश्वर आपको मौका दे रहे हैं And that chance, और ये मौका ये मौका can change your destiny. आपके भविष्य को, आपके गंतव्य को बदल सकता है। Yes. God gave a chance to Rahab. परमेश्वर ने राहब को मौका दिया Rahab obeyed what God said. और राहब ने परमेश्वर की बातों को माना। I want to tell you about this Rahab further. आगे बताऊंगा राहब के विषय में। Bible says Joshua and the people of Israel brought them out of that house and they were restored in the land of Israel. और बाइबल बताती है कि यहोशू ने राहब और उसके घर वालों को उस घर से बाहर लाया और इज़राइल में उन्हें बसाया। Why did people of Jericho got defeated? और क्यों यरीको के लोग हार गए? The reason was ये कारण था, they were having fear. उनमें भय था। Fear had come in the camp of people of Jericho before Israel came closer to the wall. और यरीको के तंबू में पहले से भय घुस गया था, उससे पहले कि इज़राइल की सेना वहां पहुंचे। I want to tell you something.
मैं आपको कुछ बताना this चाहूंगा। prostitute, ये जो वेश्या थी, this Gentile, ये अन्य जाति की स्त्री this थी, woman who was worshipping other God, और ये स्त्री जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा कर रही थी, this lady who was having all immoral activity, और ये जो स्त्री थी उसके कार्य बहुत बुरे थे, she became the great great grandfather of Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह की जो है जो दादी माँ जैसी बनी गई। Can you believe this? The Son of God came from her lineage. क्या आप विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर के पुत्र ऐसी स्त्री के वंशावली से आए? I want to tell you, मैं आपको बताना we चाहूंगा, don't know once you accept Jesus what is God is going to do with your own family. और हम नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद परमेश्वर कैसा उपयोग करेंगे We do आपका। not know who will be born through you हम नहीं जानते कि आपके घराने में कौन पैदा होगा, and whom God is going to use mightily. और परमेश्वर किसका उपयोग महान रीति से करने वाले हैं। Yes, Rahab became the great great grandmother. और रहब जो थे बड़ी दादी बन गई यीशु मसीह Now की। is the opportunity given to you, beloved. और प्रियो, आज आपको एक मौका दिया जा रहा है, This journey, what we have learned, और इस यात्रा से हमने क्या सीखा? this journey teaches us to have faith in the divine God, which will bring courage in your life. और ये यात्रा से हम सीखते हैं उस परमेश्वर, उस दैवी परमेश्वर पर भरोसा रखो जो हमारे जीवन पर धैर्य लाएंगे। This journey teaches us no problem if we have to speak lies for God, because God can forgive every lie. और ये यात्रा से हम सीखते हैं कि अगर प्रभु के कारण हम छोटा सा झूठ भी बोले तो परमेश्वर जो है उसको जाने देते, माफ करते हैं। What this journey teaches us? ये यात्रा में से हमने क्या सीखा? This journey teaches us God doesn't talk about your past, neither see your past. और इस यात्रा से हम सीखते हैं कि परमेश्वर ना कि हमारे भूतकाल को देखते हैं या पहले किए हुए कार्य को देखते हैं। Only what God sees, this journey teaches us is the obedience. और इस यात्रा से हम सीखते हैं परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता को देखते हैं। Yes, today the Lord is giving us the opportunity, giving us a chance that we need to obey Him. आज परमेश्वर हम सबको एक मौका दे रहे हैं कि हम परमेश्वर की बात को माने। If you have heard from this journey today, आज इस यात्रा में से आपने सुना होगा, don't get worried, don't pass judgment upon your life. और ऐसा भय मत रखो कि कोई न्याय तुम पर आने वाला है। I'm making a prophetic statement today. आज एक भविष्यवाणी का शब्द मैं बता रहा हूँ। Those who are in Christ Jesus, those who believe Jesus died for their sins and was resurrected on the third day, come under that zone, the zone which is called no judgment zone. और जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया है और जो प्रभु यीशु मसीह के जो सुरक्षा के अंदर आते हैं, वहां पर कोई न्याय नहीं है। I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। God of the Bible is God of mercy. बाइबल का परमेश्वर जो है दया के God of परमेश्वर, the Bible is the God who forgives sins. और बाइबल का परमेश्वर है वो ऐसे परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करते हैं। God of the Bible is the God who doesn't want his children to go in hell along with the Satan. और बाइबल का परमेश्वर नहीं चाहते उसके बच्चे जो है शैतान के साथ नरक में जाए। God of the Bible only wants everyone to believe that He sent His Son and He shed His blood as a penalty for the sins of every mankind, and He died on the cross. He was resurrected on the third day. और बाइबल का परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उनके इकलौते पुत्र जो उन्होंने हमारे पाप का दंड जो है लेने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा, उन पर विश्वास करें, उनके जो क्रूस पर सूली पर चढ़ाए जाने पर विश्वास करें, उनके बलिदान, मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करें। Do you trust the God of the Bible? क्या बाइबल के परमेश्वर पर भरोसा करते हो? Have this story brought encouragement in your life? क्या इस कहानी को सुनकर आपके जीवन में प्रोत्साहित हुए हो? Has this story and has this journey has made you to think, yes, God can do something with my journey also? क्या ये कहानी से, इस यात्रा से आप ये बात जान चुके हैं कि हाँ, परमेश्वर मेरे जीवन से भी कुछ कार्य कर सकते हैं? Lord, we want to thank you, Master, for this time. प्रभु, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Every person who is watching this video today, हर एक व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है, I pray in the name of Jesus. मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता Even हूँ। though you are in the hospital, even though the reports are against you, God of the Bible says, by my blood of my son, you will be healed. और शायद आप ये YouTube जो है हॉस्पिटल में देखते होंगे, लेकिन बाइबल का परमेश्वर ये कहता है कि मेरे बेटे के लहू के द्वारा तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। The Lord is touching you right now. We speak the blood of Jesus
to come upon your life. और परमेश्वर इसी वक्त आपको छू रहे हैं, हम चंगाई की घोषणा करते हैं। I pray in Jesus' name मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ that every person who hears this word shall receive the faith, and that faith shall bring divine appointment with God, and that will bring courage in their life. और मैं विश्वास करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जिन्होंने हमारे शब्द सुने हैं कि उनके हृदय में एक विश्वास जाग उठेगा और परमेश्वर उसे धैर्य देंगे उसके गंतव्य पूरा करने के। I pray for that crippled person who is watching this video. Yes, you say how I can be recovered. Let me tell you, as that crippled beggar believed on the word of Peter and John, I say you shall believe in the word of God, and this is going to bring healing in your life. और उस व्यक्ति से जो लंगड़ा है, जो चल फिर नहीं सकता, उस व्यक्ति के समान जो उस फाटक के वहां था, मैं भी पतरस और यूहन्ना के समान आपसे कहता हूं कि आप बाइबल के परमेश्वर पर भरोसा रखो और हर एक शब्द जिससे आप सुनोगे आप चंगाई पाओगे। Thank you God for your word today. धन्यवाद प्रभु आपके शब्द के लिए आज। Thank you Lord for the healing divine which has flowed. और धन्यवाद देते हैं जो आपका चंगाई जो बह रहा है अभी। I pray in Jesus' name. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Lord, Master God, everyone who has heard your word, everyone who has seen this video shall be touched, and Lord, they shall be saved. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति जिन्होंने वीडियो देखा है, जिन्होंने हर एक शब्द सुना है कि प्रभु आप उन्हें छू लेंगे और वो पूरी तरह से उद्धार पाएंगे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। May the love of God, पिता परमेश्वर का the प्रेम, grace of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का and the अनुग्रह communion of the Holy Ghost और पवित्र आत्मा की सहभागिता shall be with us forever and ever. हमारे साथ सदा बना रहेगी। Amen and amen. आमीन और आमीन। Our WhatsApp number is coming down. अभी आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देखोगे And if you want to share what God has done with you, please share on that number. अगर आप चाहते हैं कि जो प्रभु ने कार्य किया है तुम्हारे साथ हमारे साथ बांटे तो व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। There are many testimonies coming on this number. और इस नंबर के दौरान हमें बहुत सारी गवाहियां मिलती है। If you would like to give to the ministry, our account details are coming down. अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी सेवा में हिस्सेदार हो और कुछ देना चाहते हो भेंट या अर्पण, तो वो भी नंबर बैंक डिटेल आ रहे हैं। God bless you. See you next Sunday again. प्रभु आप सभी को आशीष दे, अगले रविवार को फिर मिलेंगे। Amen. आमीन।